थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर से जीत जाऊंगा, मैं फिर से जीत जाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का हमारा जो दिन होने वाला है वो आज तीसरा दिन है हमारे क्रैश कोर्स का। तो चलिए, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं पीछे, ये हमने कल पढ़ा था, यानी कि पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो मैं थोड़ा सा दोहरा लेता हूँ कि क्या मैंने कल पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम पढ़ाए थे लकार। लकार किसे कहते हैं? तो जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं: लट लकार, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। और कल हमने इसी में से एक लकार पढ़ा था, लट लकार, यानी कि वर्तमान काल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज हम सेकंड नंबर लकार जानेंगे, यानी कि लीट लकार जानने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीट लकार। लीट लकार, और इसका सूत्र भी जो है वो बदल जाएगा। तो सूत्र इस प्रकार से होता है लीट लकार का। मैं इसे भी मिटा देता हूँ ताकि धातु रूप बना सकें हम। और मैं इसे भी मिटा देता हूँ। ये मैंने HW दिया था कल, क्योंकि आप अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। और हो सकता है तो मैं इसका जो है फोटो अपलोड करूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं सेकंड नंबर लकार, यानी लीट लकार, यानी कि भविष्यत काल। तो इसका सूत्र इस प्रकार से होता है। सूत्र होता है स्यति, स्यतः और स्यन्ति। अगर आप लट लकार पढ़े होंगे तो आप कुछ कुछ जो है गौर कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए ती, तह, अंति आया है, यानी कि कल वाला ही सूत्र है, यानी कि लट लकार वाला ही सूत्र है। तो लट लकार का ही सूत्र होता है, बस उसमें स्या जो है पहले जोड़ दिया जाता है और बन जाता है लिट लकार का सूत्र। तो इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में हो जाएगा स्यसि, स्यथः और स्यथ। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा श्यामी, श्यावः और श्याम। तो ये सूत्र जो है, ये सूत्र लीट लकार यानी कि भविष्यत काल का बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल सा इसका सूत्र है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः और श्यामः। अब हम जानेंगे कि लीट लकार में किसी भी धातु रूप को कैसे बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं धातु रूप कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज डेट मैं मानता हूं कि पढ़ धातु है और पढ़ धातु को लीट लकार में बनाना है। तो क्या करेंगे, जो मैंने नियम कल बताया था वही नियम अपनाएंगे। एकदम सिंपल सा जो है इसका फंडा है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, जिस भी धातु को बनाना है उस धातु को आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे पढ़ धातु बनाना है तो हम यहाँ पे पढ़ धातु लिख लेंगे। पूरे में ऐसे ही करेंगे, पठ, ओ सॉरी, पठ, और यहाँ लिख लेंगे पठ। तो सभी कॉलम में हम पठ पठ जो है भर लेंगे इस प्रकार से, पठ, पठ और पठ। चलिए, आई होप आप इतना सीख गए होंगे। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाया है। अब जो है इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मूला ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आपको सिखाया था, तो अभी हम बनाने वाले हैं पढ़ धातु का रूप, धातु रूप। तो सभी कॉलम में पठ 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 लिख लिया है। बाकी क्या क्या सिखाया था कि जिस धातु का बनाते हैं उसका जो है सूत्र ऐड कर लेते हैं लास्ट में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम पुरुष और एक वचन में सूत्र है स्यति, तो प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र हम ऐड कर लेंगे स्यति। तो इस प्रकार से हो जाएगा स्यति। यहाँ स्यतः है तो स्यतः,
यहाँ स्यंती है तो स्यंती, इस प्रकार से। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान सा तरीका है, ठीक है। जैसा कि सूत्र जो है लास्ट में हम ऐड कर दिए हैं, स्यति सता और स्यंती। यहाँ 86 है तो हम ऐड कर लेंगे 86, स्यथा तो यहाँ ऐड कर लेंगे स्यथा, और यहाँ ऐड कर लेंगे स्यथ। ओके, आगे बढ़ते हैं उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में श्यामी है तो लिखेंगे श्यामी, श्यावह, और यहाँ है श्यामा तो श्यामा। चलिए, तो मैंने सूत्र ऐड कर लिया है, बस इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, मतलब कोई एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और वो है कि इसमें हमें ई की मात्रा लगाना पड़ता है, यानी कि ई की मात्रा लगाना होता है। पठ है तो हम इसे पठी करेंगे, पठ है तो क्या करेंगे, पठी। तो एक नहीं, सबको हम पठी कर लेंगे, इस प्रकार से बदल देंगे। तो पठ को कर लिए पठी, इस प्रकार से। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल सही है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। तो इस प्रकार से लिट लकार में इसका रूप बनाया जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाया है। पहले क्या करेंगे, पहले जिस भी धातु को आपको धातु रूप बनाना है उसको कॉलम में लिख लेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, जिस जो फॉर्मूला है लिट लकार का उसको लास्ट में ऐड कर लेंगे। और थर्ड में क्या करेंगे कि ई की मात्रा लगाया जाता है लास्ट वाला में। तो जैसे पठ है तो पठ का लास्ट ठा है तो ठा में ई की मात्रा लगा दिए सब में, तो पठ कर दिए पठी। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति बन गया और ये बनकर तैयार है, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी और धातु का भी रूप बना सकते हैं, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर आपको बनाकर दिखाता हूँ। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि लिट लकार एक ऐसा लकार है जिसमें धातु जो है अपने मूल रूप में आ जाते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि मूल रूप क्या होता है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा झलक दिखाता हूँ, फिर इसका डिटेल्स के बारे में हम समझेंगे। डिटेल्स से इसका वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा। तो धातु और मूल रूप क्या होता है, देखिए यहाँ लिखता हूं मैं धातु और मूल रूप। धातु और इसका मूल रूप, ये है धातु और इसका मूल रूप। धातु कुछ ऐसे होते हैं जिसका मूल रूप अलग होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो जिसका मूल रूप अलग नहीं होता है। धातु यानी कि क्रिया, धातु यानी कि क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो गच्छ, गच्छ मतलब होता है जाना, गच्छ मतलब होता है जाना, लेकिन गच्छ का मूल रूप बात करें तो होता है गम, इस प्रकार से। अगर मैं बात करूं पीब, पीब पीब, पीब मतलब होता है पीना, पीब मतलब पीना। लेकिन अगर इसकी बात करूं मूल धातु की, मूल रूप की, तो इसका मूल रूप होता है पा, ऐसे गच्छ, पीब, और क्या होते हैं, हाँ तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ मतलब होता है ठहरना या रहना। लेकिन मैं मूल धातु की बात करूं तो इसका मूल धातु होता है स्था, ऐसे। अगर मैं बात करूं पश्य, पश्य यानी कि देखना, लेकिन अगर मूल धातु की बात करूं तो इसका मूल धातु होता है दृश्य, ऐसे। तो इसका जो है रूप बनाते जब है धातु रूप, तो इसका रूप भी बदल जाता है। और कैसे बदलता है मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए। उसके बाद मैं आपको इन धातु में से किसी एक का बनाकर दिखाता हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे जो है इसे मिटाना पड़ेगा ताकि मैं इसमें से किसी एक धातु को बना सकूं। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, इसको मिटा दिया। जो बनाया था मैंने इसको ही मिटा देता हूँ, ऐसे। चलिए मिटकर तैयार है।
अब थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, जगह इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। चलिए अब हम बनाते हैं किसी इसमें से किसी एक धातु को। तो सबसे पहले हम गम धातु ही लेते हैं। गम यानी कि गच। गच का मूल रूप होता है गम और इसका हिंदी अर्थ होता है जाना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गच। आप चाहें तो कोष्ठ में गम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसका मूल रूप है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? तो अगर हम नहीं जानते इसका मूल रूप क्या होता है तो हम इस प्रकार से बनाते हैं कि गच्छिष्यति। देखिए ई की मात्रा लगा दिए तो गच्छी हो गया, और अगर लास्ट में फॉर्मूला लगाते हैं स्यति तो बनता स्यति, तो बन जाता गच्छी स्यति, इस प्रकार से। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे बिना मूल रूप का इस्तेमाल किए बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गच्छिष्यति नहीं बनेगा बल्कि बनेगा गमिष्यति, क्योंकि मूल रूप क्या है? मूल रूप गम है, और लिट लकार में जितने भी धातु बनते हैं वो अपने मूल रूप में ही बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा होगा कि गच्छ नहीं, हम गम से बनाएंगे, क्योंकि गम जो है इसका मूल रूप है। तो सब में हम सभी कॉलम में लिख लेंगे गम 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 गम। ओफो कितना गम है यार। एक गाना भी है, मैं आपको बता भी सुनाता हूँ गाना। गम 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 दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इतना सारा गम जो है देखकर मुझे याद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमने काम कर लिया है कि यह धातु जो है गच से नहीं गम से बनेगा, तो गम 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 सभी जगह लिख दिया है। सेकंड स्टेप क्या बताया था आपको कि जो सूत्र है उसको हम ऐड कर लेते हैं। आइए सूत्र ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ है स्यति, प्रथम पुरुष एकवचन में स्यति, प्रथम पुरुष एकवचन स्यति ऐड कर लेंगे। स्यतः तो स्यतः, स्यन्ति तो स्यन्ति। इस प्रकार से स्यति स्यतः स्यन्ति। आगे स्यसि है तो इस प्रकार से आगे भी करेंगे, स्यसि स्यथः और स्यथ। श्यामी है तो लिखेंगे श्यामी, श्यावः और श्याम। इस प्रकार से जो है मैंने सूत्र को ऐड कर लिया है। अब बारी है नेक्स्ट और लास्ट जो है स्टेप की, वो ई की मात्रा लगाना है। जैसे गम है तो हम इसे गमी करेंगे, गमी 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 और गमी। ये था, तो गम को कर लिए गमी, लास्ट में हम सूत्र को ऐड कर लिए, बस खत्म। अब हम पढ़ेंगे इसको इस प्रकार से, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः और गमिष्याम। तो इस प्रकार से दृढ़ लकार में इसका रूप बनकर तैयार है। तो एक बात याद रखिएगा कि गच्छ धातु जो है भविष्य काल यानी कि दृढ़ लकार में गम में आ जाता है, और इसका रूप जो है गम धातु से बनता है, मतलब अपने मूल रूप से बनता है। तो जितने भी धातु हैं दृढ़ लकार यानी कि भविष्य काल में उसका रूप जो है या धातु रूप कह सकते हैं अपने मूल रूप में बनता है। तो ये कुछ मैंने धातु यहाँ पे लिखा है जिसका मूल रूप जो है अपने मूल रूप से बनता है, आई मीन धातु रूप अपने मूल रूप से बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे, ये आपका HW है, HW आप घर से बनाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे बनाएंगे, मुझे तो पता नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए जो पीप है इसका जो मूल रूप है वो पा है, तो इस प्रकार से बनेगा पास्यति पास्यति, ऐसे। अब आप कहेंगे कि जो स है वो बदल गया है। जी हाँ, बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि इसके मूल रूप में जो है इसी सा का इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला सा का नहीं। ठीक है,
मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं यहीं पे लिखता हूँ। ये जो स है और ये जो स है, फॉर्मूला में दोनों जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन पा धातु में ये वाला सा इस्तेमाल होता है और गच धातु में या गम धातु में ये वाला सा इस्तेमाल होता है। तो बदलते रहता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने यहाँ बताया है पास्यति, पास्यति कहने का मतलब एक संकेत दिया है ताकि आप जो है इसका धातु रूप बना सके। तो इस प्रकार से हम लगा देंगे पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यत, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। तो इसका जो है आप बनाकर घर से बनाएंगे और बनाकर जो है कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा खास भी है। तो इसको जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे आराम से। तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। जैसे तिष्ठ है, तिष्ठ यानी कि अस्था, तो इसका बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा अस्था-स्यति, अस्था-स्यति, अस्था-स्यतः, अस्था-स्यन्ति। पश्य है लेकिन इसका मूल रूप होता है दृश्य, तो इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये जो है बहुत ही अपने आप में एडवांस लेवल है, जिसे हम लोग कभी कभी खरखां भी कहते हैं अपनी भाषा में। एकदम बिल्कुल खरखां बन रहे हो, किसी का बात नहीं मानते हो, तो बिल्कुल ये खरखां है, हम कहेंगे तो गलती नहीं होगी। तो खरखां है, लेकिन इसका बनाने का नियम जो है अलग है। तो इसका बनेगा ऐसे द्रक्ष्यति। देखिए न ये पश्य जो धातु है न ही शूद्र का इस्तेमाल हो रहा है, न ही अपने मूल रूप का इस्तेमाल हो रहा है, इसका अलग ही रूप है। तो इसका बनता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। इसी प्रकार से इसका रूप बनता है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको जो है घर से बनाकर ट्राई कीजिएगा। ना बने कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज हम जाने लिट लकार यानी कि सेकंड नंबर लकार भविष्यत काल। और आज हमारा सॉरी मैंने यहाँ तो डेट बदलना ही भूल गया। तो आज हमारा थर्ड डे था, मतलब तीसरा दिन। तो ये हमारा आज का तीसरा दिन, और ये तीसरा दिन का सिलेबस यानी कि जो पढ़ाए हम या पढ़े आपने वो। तो आपका ये होमवर्क है, आप कोशिश कीजिए घर पे कि बनाएं, और अगर ना बने मैं आपके इसके पीछे दे देता हूँ, मतलब कुछ बोनस भी देता हूँ। देखिए अगर ये धातु जो है आपसे ना बने तो उन धातुओं को बनाएंगे जिसका मूल रूप अलग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ, जैसे अभी इसके पहले हम बनाए थे पठ धातु। इस प्रकार से बहुत सारे धातु जिसका रूप नहीं बदलता है। लिख, लिख मत होता है लिखना, इसका रूप नहीं बदलता है। तो आप जनरली बना सकते हैं लिखी सेति, लिखी सेता, लिखी सेंती। जैसे और भी बहुत सा धातु है हस, इसका रूप नहीं बदलता है, आप जनरली बना सकते हैं। हस धातु का धाव, धाव धातु का भी रूप नहीं बदलता है, बना सकते हैं। हस, लिख, चल, ये चार धातुएं हैं। अगर आपसे इसका न बने तो आप इसका रूप बना सकते हैं, और इसका रूप बहुत आसान है, सिंपल है। जैसे आप बनाते हैं इसमें बनाएंगे, इसका रूप बदलता नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आप इसको बना सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना बना सके तो आप इसका जो है होमवर्क के रूप में ज़रूर बनाइएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ढूंढ ढूंढ कर दोस्त को शेयर कीजिए। अपने भाई, अपने बहन जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके पास ये वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।